नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये हमारा तीसरा बिहारी का दोहा है। बिहारी के भक्ति दोहे में ये तीसरा है। ठीक, अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और इसका अर्थ समझ लेते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है। सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलौने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभात। ठीक है। अब इसमें बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोने गात। कृष्ण भगवान कैसे पीत पटु, पीत मतलब पीला, ठीक है, और उनका जो वस्त्र है वो ओढ़े हैं, पीतांबरधारी है ना वो, और सलोने, सलोने मतलब सुंदर होता है। आप लोग शब्द अर्थ लिख लिया करिए। पीत पटु मतलब पीला वस्त्र, सलोने मतलब सुंदर, और गात मतलब शरीर। ये नहीं लिखोगे तो गात समझ में नहीं आएगा क्या होता है गात। तो गात मतलब शरीर, ठीक है। और मनो नील मणि शैल पर, अब देखो मनो आ गया, मनो मानव जनो जाना, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, तो नीलमणि शैल ये पर्वत है। ठीक, नीलमणि पर्वत। आतप, आतप लिख लो प्रकाश, आतप मतलब प्रकाश। ठीक है। अब शब्द अर्थ तो सब देख लिया आप लोग। मनो मतलब मानो, जैसे, जैसे कि नीलमणि शैल पर, पर्वत पर कैसा प्रकाश पड़ रहा है, जो प्रभात सुबह सुबह का धूप होती है। सुबह सुबह की धूप जब पर्वत पर पड़ती है नीलमणि, तो इतना अच्छा प्रकाश दिखता है। तो वैसे ही जब श्याम सलोने, सावले रंग के सुंदर कृष्ण भगवान के शरीर पर जब पीला वस्त्र पड़ता है, ओढ़ते हैं, ठीक है, तो कैसा लगता है, जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्जवल मुख में नीलमणि शैल की ओर और उनके पीले वस्त्रों में प्रातः कालीन धूप की संभावना की गई है। ठीक, इसमें ना, इस दोहे में बिहारी जी ने क्या किया है कि श्री कृष्ण के भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया है। तभी तो श्रृंगार रस, श्रृंगार कवि मतलब कि उनके सौंदर्य का वर्णन किए हैं। इनकी भाषा ब्रज है। ठीक, और इसमें अलंकार देख लो कि कौन कौन सा है, कि जब मनु मानव आ गया तो ऐसे जान गए उत्प्रेक्षा है, और श्याम सलोने सौ सौ तो अनुप्रास, पीत पटु तो प अनुप्रास। ठीक है। तो अब हम लोग इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है। संदर्भ हेडिंग डालो। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीत काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी, यहाँ प्रसिद्ध कर लेना आप लोग, प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग डाल लीजिए कि इस दोहे में पीला वस्त्र ओढ़े श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए। श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है। वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने इस प्रकार शोभा पा रहे हैं, इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्जवल मुख में नीलमणि शैल की और उनके पीले वस्त्रों में प्रातः कालीन धूप की संभावना की गई है। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे आप लोग कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार और भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार जो है पीत पटु श्याम सलोने पयो प्रभात में अनुप्रास है, मनो नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभात में उत्प्रेक्षा की छटा बिखेरी गई है, गुण माधुर्य है। ठीक है। अब हमारा अगला दोहा बिहारी जी का क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अधर धरत हरिकै परत ओठ डीठ पट जोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष हंग हो। ठीक है।
अब इसमें अधर मतलब नीचे का होठ होता है, ठीक है। अधर मतलब क्या होता है, नीचे का। ओठ डीठ पट जोत, ये जरूर लिख लेना आप लोग कि होठों की लाल, देख 3 अर्थ है इसमें, होठों की लाल और दृष्टि की, मतलब आंखों के अंदर सफेद रोशनी होती है ना, तो दृष्टि की श्वेत, ये जरूर लिखना। वस्त्र की पीत कांति, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है कि वस्त्र की पीली कांति, होठों की लाल और दृष्टि की श्वेत, ठीक है। अब इसमें आप लोग को पता चलेगा कि इस दोहे में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अधर धरत हरिकय परत, मतलब कि श्री कृष्ण भगवान के अधर होठ पर, ठीक है, हरे रंग की बांसुरी रखकर जो बजा रहे हैं, हरी रंग की बांसुरी रखकर जो बजा रहे हैं, उस समय उनकी दृष्टि कैसी श्वेत वर्ण की है, और जो उनका वस्त्र है पीला रंग और शरीर के श्याम रंग की कांति, रक्त वर्ण के, होठ किस रंग का रहता है, लाल रंग का ना, तो पर रखी हुई जो हरे रंग की बांसुरी पड़ने से कैसा हो रहा है, बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा प्रदान कर रही है, ठीक है। तो इसमें इंद्रधनुष के समान देखिए पीला वस्त्र है और उनका होठ लाल रंग का है, उनकी आंखों का श्वेत वर्ण, वस्त्र पीला और शरीर कैसा श्याम वर्ण। उस समय बांसुरी जब उनके होठ पे पड़ रही है तो इंद्रधनुष के समान जान पड़, बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा प्रदान कर रही है, ठीक है। तो इसमें इंद्रधनुष के समान देखिए पीला वस्त्र है और उनका होठ लाल रंग का है, उनकी आंखों का श्वेत वर्ण, वस्त्र पीला और शरीर कैसा श्याम वर्ण। उस समय बांसुरी जब उनके होठ पे पड़ रही है तो इंद्रधनुष के समान जान पड़ती। अब यहाँ पर बिहारी के संयोजन का अद्भुत, रंगों के संयोजन का, किसके संयोजन का, रंगों के संयोजन का अद्भुत ज्ञान, मतलब ये दोहा छोटा लग रहा है ना, घाव करे गंभीर, तो यही यहाँ पर उनके रंगों का अद्भुत संयोजन पता चल रहा है। और इस दोहे में अनुप्रास, यमक और उपमा तीनों है, ठीक है। अब कैसे है, इंद्रधनुष से के रंगों की तुलना की गई है, ठीक, बांसुरी के रंगों से इंद्रधनुष के रंगों की तुलना की गई है, तो इसलिए उपमा अलंकार है। और अधर धरत में यमक अलंकार है, ठीक है। और अधर, इसमें र आ रहा है ना, तो यहाँ पे अनुप्रास है, ठीक है। अब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध, यहाँ प्रसिद्ध कर लीजिएगा, प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग हेडिंग डाल के लिखिए कि प्रस्तुत दोहे में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया गया है। व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए आप लोग कि श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत वर्ण, वस्त्र के पीत वर्ण और शरीर के श्याम वर्ण की कांति रक्त वर्ण के होठों पर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली हो गई है। आप लोग को ये व्याख्या 4 बार वीडियो चला के सुनना पड़ेगा, तब आप लोग के दिमाग में बिहारी जी की बात घुसेगी। काव्य सौंदर्य कर लीजिए कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार दोहे में सर्वत्र अनुप्रास, अधर धरत में यमक तथा बांसुरी के रंगों में इंद्रधनुष के रंगों की तुलना में उपमा, और गुण कौन सा है, प्रसाद। अब हम लोग चलते हैं 5वें दोहे के अंतर्गत क्या है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अब देख लो, ये 2009 में भी आया, 18 में भी, और
अब इस साल ज्यादा ही चांस है कि आ सकता है। ठीक है, ये भी बहुत ही गूढ़ विषय है। इसमें भी क्या कहे हैं बिहारी जी? पहले तो अनुरागी, अनुरागी मतलब क्या होता है? प्रेम करने वाला, एक अर्थ हुआ। आप लोग अनुरागी लिख लीजिएगा कि प्रेम करने वाला, और दूसरा अर्थ लिख लीजिएगा लाल। और गति मतलब दशा। अब बूढ़े मतलब डूबता है। श्याम रंग मतलब काले रंग, कृष्ण की भक्ति के रंग में। अब यहाँ श्याम रंग में एक तो काले रंग की बात की गई है और एक श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में। उज्जवल मतलब पवित्र सफेद। ठीक है, इस दोहे में क्या कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की, यानी कि जो चित्त है, मन है, हृदय है हमारा, ये प्रेम करने वाला, इसकी गति समझे नहीं कोई, इसकी गति नहीं कोई समझ सकता। क्यों? क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों हम कृष्ण भगवान के रंग में रंगेंगे तो उज्जवल होते जाएंगे, निर्मल होते जाएंगे। दो अर्थ है, एक तो क्या, श्याम रंग मतलब काले रंग में होंगे। ठीक है, तो उज्जवल कैसे होंगे? कैसे होंगे उज्जवल? अब इसमें रहस्य है। ठीक है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं या कृष्ण में अपना चित्त लगाते हैं तो हमारा जो मलिन चित्त है, श्याम चित्त है, मतलब काला है, जो मलिनता है, वो उज्जवलता में बदलता जाता है, श्वेत होता जाता है। यहाँ पवित्र होने से मतलब है पवित्र होता जाता है। ठीक है, तो इसमें बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग यानी कृष्ण की भक्ति, ध्यान और आदि में मग्न होता है, वैसे वैसे श्वेत, पवित्र, निर्मल होता जाता है। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है। अब देखिए अलंकार क्या है? अलंकार है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय में श्लेष है। आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि श्लेष मतलब चिपकना, और श्लेष में एक में कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें उज्जवल, पवित्र और सफेद दो है, श्याम एक काला और एक कृष्ण भगवान। तो यहाँ श्लेष अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश मतलब ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, तो ये पुनरुक्ति। विरोधाभास कैसे है कि डूबना और मतलब सफेद, काला और सफेद, तो ये विरोधाभास है। गुण माधुर्य है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।